हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन यानी स्ट्रेट लाइन का एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 3.7 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 3.7। क्या है उसका स्टेटमेंट? स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल, द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। कि सपोज करो ये हमारा रास्ता है, ठीक है, इस रास्ते पर ये हमारी एक कार है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये मोशन कर रही है और यहाँ पर एक कार थी जो चल रही थी, सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया और हमने कार को ब्रेक अप्लाई कर दिए। तो जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई किया तो यहाँ पर कार थी, तो क्या यहीं की यहीं कार रुक जाएगी? कि कार हमारी मोशन कर रही थी और सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई चीज़ आ गया, कोई लड़का आ गया, तो हमने अचानक से सामने आ गया तो हमने क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया। तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया वैसे की वैसे वहीं की वहीं कार रुक जाएगी क्या? वहीं की वहीं नहीं रुकेगी। कार यहाँ से हमारी थोड़ी सी आगे जाकर रुकेगी। जो हमारी कार है वो क्या होगी? थोड़ी सी आगे जाकर रुकेगी। तो यहाँ पर हमने ब्रेक अप्लाई किया और उसके बाद कार हमारी इतनी आगे गई और उसके बाद रुकी। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार ने रुकने तक जितनी डिस्टेंस कवर की उस डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। कि ब्रेक तो यहाँ अप्लाई हो गए थे, लेकिन ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी कार ने कुछ डिस्टेंस कवर की और उसके बाद जाकर वो रुकी। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार को रुकने तक उसने जितनी डिस्टेंस कवर की उस डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है एस, तो इसलिए यहाँ हमने लिख दिया एस। तो डी एस, स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी एस से। फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी। कि ये एक रोड सेफ्टी का इम्पोर्टेंट फीचर है और ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी पर। कि ऑब्जेक्ट हमारा कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वो किस वेलोसिटी से जा रहा था, इस बात पे डिपेंड करेगा कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कितनी डिस्टेंस के बाद रुकेगा। कि कार की पहले वेलोसिटी क्या थी, उस बात पे डिपेंड करेगा कि अगर हमने यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कर दिया तो कार कितनी डिस्टेंस चलने के बाद रुकेगी। एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी, कि हमारे ब्रेकिंग की कैपेसिटी कैसी, हमारे ब्रेक अच्छे है या ख़राब है। अगर ब्रेक बहुत अच्छे हैं तो ऑब्जेक्ट जल्दी रुक जाएगा, कार जल्दी रुक जाएगी। अगर ब्रेक हमारे थोड़े अच्छे नहीं हैं तो कार ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगी। और डी एक्सेलरेशन, या उसको हम बोल सकते हैं डी एक्सेलरेशन, की ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार की वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़ होने को ही हम क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज, या तो वेलोसिटी इंक्रीज़ भी हो सकती है या डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो डिक्रीज़ होना जो वेलोसिटी में होता है उसी को हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, या यूँ कहें नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो दैट इज़ कॉज्ड बाय द ब्रेकिंग, कि जो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया? डी एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया? ब्रेक अप्लाई करने की वजह से। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड ए। तो ए और वी नॉट के टर्म्स में हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। कब? जब हमारा ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन 0 हो। तो इनिशियली अगर 0 पोजीशन पर ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए थर्ड इक्वेशन क्या होती है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। अब हमने कंसिडर कर लिया कि फाइनली हमारी कार रुक गई। फाइनली कार रुक गई, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी तो कितनी है? 0। और यहाँ से लेकर यहाँ तक में उसने डिस्टेंस कितनी कवर की? तो ये जो उसकी पोजीशन है x, वो किसके इक्वल रहेगी? डी एस के इक्वल। कि यहाँ पर कार चल रही थी तो यहाँ जो चल रही थी वो उसकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी। ब्रेक अप्लाई करने के बाद रुक गई तो रुक गई, वो उसकी हो गई फाइनल वेलोसिटी। तो रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी जो पोजीशन है, उसने जो डिस्टेंस कवर की, ये x क्या बता रहा है कि कितनी डिस्टेंस कवर की, तो वो डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? डी एस से। तो x की स्पेस पर हमने लिख दिया डी एस। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0 स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस
2a/ds। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो ये स्क्वायर को हटा देते हैं। अब ये v स्क्वायर इधर प्लस में इक्वल टू किधर आकर माइनस, वी नॉट स्क्वायर इधर प्लस में इक्वल टू किधर आकर माइनस, तो माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/ds। ये 2a इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड में, तो माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू ds। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ds इज इक्वल टू माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। कि a इज इक्वल टू बी लिखो या b इज इक्वल टू a लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसे इधर लिख दिया और इसे इधर लिख दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। तो ये आ गई हमारे, बोला था कि स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालो, तो ये एक्सप्रेशन निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड a, तो इसमें वी नॉट भी है और a भी है। अब देखो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि अगर वी नॉट इंक्रीज होगा, जो ऊपर है मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब वी नॉट अगर इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। कि अगर हमारी कार बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से चल रही है, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और फिर जाकर रुकेगी। और कार अगर हमारी स्लो चल रही है तो फिर अगर हमने उतने ही ब्रेक अप्लाई किए तो कार हमारी कम डिस्टेंस कवर करके ही रुक जाएगी। बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से चल रही है तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी फिर रुकेगी। ये तो आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर कोई बाइक ले जा रहा है और उसने ब्रेक अप्लाई किया तो वहीं की वहीं बाइक नहीं रुकेगी, थोड़ी दूर जाकर रुकेगी। और अगर स्लो ही चल रहा था और फिर ब्रेक अप्लाई कर दिया तो बस थोड़ी सी डिस्टेंस चलेगी और रुक जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करने से पहले जो वेलोसिटी थी वो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन के वो कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम रहेगी। अब देखो इसको हम एक और बात करें कि अगर सपोज करो वी नॉट की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड, वी नॉट की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ds की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ds की वैल्यू आ जाएगी माइनस वी नॉट की स्पेस पर मैंने लिखा 2 स्क्वायर अपॉन 2a, तो ds इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2a, तो ds की वैल्यू आ गई माइनस 4 अपॉन 2a। अब सपोज करो अगर वी नॉट की वैल्यू को हम डबल कर दें, वी नॉट की वैल्यू को कितना कर दें डबल, 2 है तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ds इज इक्वल टू माइनस वी नॉट की स्पेस पर मैंने लिखा 4 स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये -4 इंटू 4 अपॉन 2a, इस 4 को मैं पहले लिख लेता हूँ, 4 इंटू -4 अपॉन 2a, इस 4 को मैंने बाहर लिख लिया। तो देखो पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी थी -4 अपॉन 2a, और अब स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो गई 4 टाइम्स ऑफ -4 अपॉन 2a। मतलब जब हमने इनिशियल वेलोसिटी को डबल किया, तो जो हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस है, पहले वाली स्टॉपिंग डिस्टेंस से कितने टाइम्स ज़्यादा हो गई, 4 टाइम्स ज़्यादा हो गई। तो वेलोसिटी को अगर हम डबल करेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। कि ये पुरानी वाली स्टॉपिंग डिस्टेंस थी, उससे नई वाली स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम ज़्यादा है, 4 टाइम ज़्यादा है। फिर उसके बाद अगर हम कोई एक पर्टिकुलर मॉडल के या पर्टिकुलर व्हीकल की बात करें तो उस व्हीकल के लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस किए गए और उसमें देखा गया कि उस मॉडल के लिए, कि सपोज़ करो कोई भी हमने एक मॉडल ले लिया, उस मॉडल के लिए कि जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 11 मीटर पर सेकंड, उस मॉडल की जब इनिशियल वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड थी और हमने ब्रेक अप्लाई किए तो उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी थी, ये है इनिशियल वेलोसिटी और ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस। कि जब इनिशियल वेलोसिटी थी 11 मीटर पर सेकंड तब उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस थी 10 मीटर। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट 11 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है और अगर वो ब्रेक अप्लाई कर दे, उस वाला मॉडल जो भी कार का मॉडल है वो वाले मॉडल में अगर हम ब्रेक अप्लाई कर दे तो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगा। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगा। अगर 15 अगर है तो 20 मीटर की डिस्टेंस के बाद रुक जाएगा। अगर 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो 34 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगा। और अगर उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करके रुकेगा। और इसीलिए अब हम देखते हैं कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स वगैरह के सामने बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस लिमिट है 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो डिस्टेंस लिमिट
इसलिए लिखी होती है। वो किस हिसाब से लिखी होती है, वो इस हिसाब से लिखी होती है कि चलोगे यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, या 20 मीटर पर सेकंड लिखा होता है, कुछ भी लिखा होता है, सपोज करो 20 लिखा है, तो 20 की अगर लिमिट लिखी हुई है तो वो इसलिए वहाँ पर लिखी है कि वो सब कैलकुलेशंस कर चुके होते हैं कि अगर यहाँ पर व्हीकल, कोई भी व्हीकल है अगर, और वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, और अगर वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो कितनी डिस्टेंस के बाद रुकेगा, तो कितनी डिस्टेंस के बाद रुकेगा, इस हिसाब से उस एरिया की वेलोसिटी की लिमिट फिक्स करते हैं कि हाँ भाई ये एरिया है, यहाँ पर ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, तो हम चाहते हैं कि व्हीकल जल्दी रुक जाए, 10 मीटर के अंदर ही रुक जाए। तो हम चाहते हैं कि अगर व्हीकल 10 मीटर ब्रेक अप्लाई करने के बाद 10 मीटर के अंदर ही रुक जाए, तो हम उसकी उस एरिया में स्पीड लिमिट कितनी रखेंगे, 11 मीटर पर सेकंड। फिर कोई एक ऐसा एरिया है कि हम चाहते हैं कि व्हीकल 20 मीटर के बाद भी अगर रुकेगा तो चलेगा, 20 मीटर ब्रेक अप्लाई करने के बाद 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद भी अगर रुकेगा तो भी चलेगा। तो उस एरिया में हम जो स्पीड लिमिट है वो हम रखेंगे 15 मीटर पर सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग कि कितनी डिस्टेंस के बाद कम से कम वो रुक जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उस एरिया की वेलोसिटी लिमिट फिक्स होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।